अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची की अकबर मार्केट में और ये होलसेल मार्केट भी है। बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट है जहां ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर में बाइक्स जाती भी हैं। लोग यहां पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। कराची वाले यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता दिनों जो बाइक की कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया और 7,000 रुपये कम से कम एक बाइक में इजाफा हुआ है, जो कि 70 सीसी एक आम बाइक है। उसमें 7,000 रुपये इजाफे के बाद जो एक बाइक है वो 1,44,000 रुपये से ज़ायद की प्राइस पर पहुंच चुकी है। इसी तरह आप जब आगे जाते जाएंगे और मज़ीद 125 की अगर मैं बात करूं बाइक की, तो उसकी कीमत में 9,000 रुपये इजाफा हुआ, जो उसके बाद से वो 2,14,900 रुपये उसकी कीमत पहुँच गई। इसी तरह जो है मुख्तलिफ 150 की अगर हम बात करें तो उसमें 25,000 रुपये का इजाफा हुआ और वो बाइक 4 लाख रुपये 43,000 यानी 4.5 लाख के लगभग उसकी प्राइस पहुंच गई है। आप सुन के सोच रहे होंगे कि क्या मैं 4, 4.5, 2, 2.5 लाख रुपए क्या बातें कर रही हूँ। जी हाँ, ये 3 मार्च के बाद से अगर आप बाइक ख़रीदने आएंगे और इस मार्केट में देखेंगे तो प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। ना सिर्फ ये, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो एक तो डॉलर बढ़ा, दूसरी तरफ ये एलसीज़ और रॉ मटेरियल जो है वो उसकी कीमत भी बढ़ी और वो पोर्ट पर भी फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और डीलर्स ये कहते हैं कि अगर ये रिलीज़ ना हुआ, कीमतों में स्टेबिलिटी ना आई, डॉलर की कीमत में स्टेबिलिटी ना आई तो कारोबार जो है वो मज़ीद मुतासर हो सकता है। साथ साथ ना के ये कि बाइक की कीमतें बढ़ी हैं, स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। जो नए मड गार्ड की कीमत है वो 1,000 रुपये तक का उसमें इजाफा हो गया है और वो 1,300 से बढ़कर 1,650 तक पे पहुंच गई। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो आप जिस स्पेयर पार्ट की बात करेंगे उसमें दुगना तिगना इजाफा नज़र आ रहा है। तो आए ज़रा चलते हैं और आवाम से भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी तरह से इजाफे होते रहे तो क्या वो 2-4 लाख रुपए में एक बाइक ख़रीदना अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं। और जो डीलर्स हैं, जो कारोबारी तबका है यहाँ पर और जो मज़दूर तबका है जो यहाँ इस मार्केट से कई सालों से वाबस्ता है, उनके क्या तासुरात हैं, काम की क्या सूरत हाल है, आवाम की क्या सूरत हाल है, आए आज के शो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो स्पेयर पार्ट्स हैं बाइक्स के, उनकी कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है? इस टाइम ऑलमोस्ट इस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में तकरीबन 70 to 80% इजाफा हो चुका है। और एक्चुअल ये जो सवारी है ये गरीब की सवारी है, तो इतनी बड़ी चेंजिंग के बाद एक आम बंदा मोटरसाइकिल के सामान नहीं ख़रीद सकता। ये जो मड गार्ड वगैरह की प्राइसेस हैं या जो प्लग्स वगैरह हैं और जो दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बाइक में, उनकी प्राइस पहले क्या थी और अब क्या है? तकरीबन आप यूँ समझे मड गार्ड्स जो एक सेट था आज से कुछ टाइम पहले, वो तकरीबन कोई 800 से 900 के दरमियान मड गार्ड मिल जाता था। आज अगर वही मड गार्ड आप लेने जाते हैं तो 1600 से 1700 के रुपए के दरमियान मड गार्ड है। डबल प्राइस? जी, ऑलमोस्ट कुछ आइटम्स डबल हो गए हैं, कुछ आइटम डबल से ज़्यादा हो गए हैं। मतलब आप एवरेज करें 80-90% आपके रेट ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, ये जो मार्केट में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं ये सारे बाहर से ही आ रहे हैं या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, क्या है? और डॉलर का इम्पैक्ट इनके ऊपर क्यों आता है, क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह ये कि जब आप हमारी मार्केट के इम्पोर्टर जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता है पेमेंट सारी डॉलर में चल रही होती है और वो डॉलर की पेमेंट की वजह से डॉलर की फ्लक्चुएशन, जो डॉलर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है आपके रेट्स भी उसी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। और एक दूसरी नई प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है कि बैंक्स नई एलसीज नहीं खोल रहे, जिसकी वजह से पीछे से आपके माल नहीं आ रहे। माल ना आने की वजह से मार्केट में माल शॉर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस भी ऊपर हैं माल ना होने की वजह से। दूसरा, आप जब रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल्स भी तकरीबन 70 to 80% इम्पोर्टेड हैं। जब आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी तो छोटा छोटा जो कारखानेदार है, जो दिहाड़ी वाला बंदा जो कारखाने लगा के बैठा था, वो तो ख़त्म हो गया बिल्कुल, उसको तो माल ही नहीं मिल रहा। इम्पोर्टेड जो रॉ मटेरियल वो अवेल ही नहीं है। तो आपका फिर पार्ट जो मोटरसाइकिल जो गरीब की सवारी थी वो बेचारा कहाँ से फिर लेगा माल? जब एक तो 2 प्रॉब्लम आ गई है, एक माल नहीं है, दूसरा आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। और मोटरसाइकिल जो गरीब की सवारी है उसका बेसिक पहले उसको मसला ये है कि पहले उसने सबसे पहले अपने घर का करना है, अपनी भूख का करना है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है। अगर वो किराए के घर पे रहते हैं, किराया देना है उसने, बिजली का बिल जो बहुत महंगी हो चुकी है, गैस जो बहुत ऊपर जा चुकी है, उनके बिल पर उसमें अगर कोई पैसे बचें, जो अव्वल तो बचते नहीं, अगर वो बचें तो जब वो मोटरसाइकिल का सामान लेने आता है, मोटरसाइकिल के सामान की इतनी हाई कीमतें हो गई कि वो बेचारा मायूस होकर चला जाता है। अब आप आई हैं पूरी मार्केट में, आप जायज़ा लें, पूरी मार्केट इस टाइम सन्नाटे में मैं तो हैरान हूँ कि मार्केटों में, इन गलियों में तो मैं नहीं तस्वुर कर सकती थी कि बतौर खातून मैं यहाँ पर इतनी आराम से खड़े होकर इतने चिल अंदाज में आपसे बात कर सकती हूँ। यहाँ तो दिल धरने की जगह नहीं होती थी, वो चाहे आप अकबर रोड चले जाएँ, चाहे आप इस मार्केट में आ जाएँ। जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। अब ये जो दुकानदार है, आप आई हैं, आप पूरी मार्केट का जायज़ा लें। पूरी मार्केट में लोग सन्नाटे में बैठे हैं। ये लोग सन्नाटे शौक से नहीं बैठे यहाँ पे,
बहाल तो मजबूरी बैठे क्या करें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट्स के हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट एक आम की गरीब की जो सवारी है उसको तो कम से कम सेव करे, उसको तो बचाए। जो बेचारा गरीब जो मेहनत मजदूर करके बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्चा करता है, फिर थोड़े से पैसे बचते हैं तो पार्ट्स लगाता है, वो पार्ट्स भी इतने ऊपर हो गए हैं कि उसकी पहुंच से दूर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप हर चीज़ की जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर लोग नज़र नहीं आएंगे, खाली नज़र आएगा। आए ज़रा चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके पास जो स्पेयर पार्ट्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लाइटें नज़र आ रही हैं मुझे, स्टैंड वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनकी कीमतों में किस हद तक फ़र्क आया है? अगर मैं एक स्टैंड ख़रीदूँ पहले कितनी कीमत में था और अब कितनी कीमत में मिलेगा? होलसेल में पहले तकरीबन 260 रुपये का था, अब 330 रुपये का है। सेल कितनी फ़र्क बढ़ गई है प्राइसेस बढ़ने के बाद? 70% ऑफ हो गई है। ये मडगार्ड की प्राइस क्या है? 450 रुपये का पियर है, पहले क्या कितने में मिल जाता था? 350 रुपये। ये क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? ये गेयर लीवर की रबड़ है, ब्रेक की रबड़ है, ये किक की रबड़ है, स्कूटर बार की रबड़ है, पास की रबड़ है, ब्रेक पैडल की रबड़ है, ये ऑयल गेज है। अच्छा, इनके भी प्राइसेस बढ़ गए सबके? सब चीज़ों के। कितने रुपए से कितने तक में इजाफा आया है? तकरीबन 40%। 40% तक रेज आया है। तो इस वक्त ये भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स शॉर्ट हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो पोर्ट पर फंसे हुए हैं। उससे क्या आपका काम, कारोबार, दुकान में मुतासर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ा? शॉर्ट हो रहा है, महंगा हो रहा है, ड्यूटियाँ ज़्यादा देना पड़ रही हैं और माल देर में मिल रहा है, डैमेज देना पड़ रहा है। सही। इस वजह से फिर वो आवाम के ऊपर लोड पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, हमें महंगा आएगा तो फिर आगे महंगा, फिर रिटेल वाले उनको महंगा। आप होलसेल में करते हैं, सही बात है। रिटेलर्स के पास से कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो होलसेलर किसको बेचेगा? मुझे जो है वो स्टैंड वगैरह और बाइक से काफ़ी सारी एक्सेसरीज नज़र आ रही हैं, तो किस हद तक वो फ़र्क आ गया है प्राइसेस में अभी? देखें, प्राइसेस का तो फ़र्क सब जगह पर ही है ना, लेकिन ये मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी थी जो एक आम इंसान और आम मामूली इंसान की सवारी थी, गरीब इंसान की। इस वक्त कस्टमर आता है मार्केट में, रेट पूछता है और सिर्फ वो रोता नहीं है, बाकी चला जाता है। और दुकानदार के भी इस वक्त मामला यही हैं, माल भी पीछे से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ रेट बढ़ने की आवाज़ आ रही है, बाकी कुछ भी आवाज़ नहीं है। ये जो बाइक कवर्स वगैरह आपके पास लगे बाइक्स हुए के हैं, कवर्स वगैरह के अलावा फ़र्क आ गया? ये तो एसेसरीज़ की चीज़ें हैं, ये तो इंसान शौकिया मूड में लगाता है। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं? जैसे प्लग हो गया, ये प्लग जो था वो पहले आज से 4-5 में मिले 50 रुपये का था, अच्छा प्लग चाइनीज़, अब वो 100 रुपये का हो गया होलसेल में। और रिटेल में वो कितने का जाएगा? क्योंकि उस वक्त जापानी आइटम जो था वो 200-250 का था, तो एक आम आदमी जो है अपना गुजारा करने के लिए वो 100 रुपये का प्लग रिटेल में ले लिया करता था, अब वो रिटेल में 200 रुपये का हो गया है। इस तरह प्लग का केब है, वो एक प्लग केब प्लास्टिक का छोटा सा आइटम है, 50 रुपये का वो प्लग केब है, वो गरीब आदमी कहाँ से लेगा? अच्छा, ये सब चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं या पाकिस्तान में भी कोई इसके प्लांट्स मौजूद हैं जहाँ पे? नहीं, 80% सब इम्पोर्ट से आ रही है। हाँ, 20% जो है वो यहाँ पर है लोकलाइजेशन, लेकिन वो भी हद से ज़्यादा महंगी हो गई। महंगी बहुत हो गई। तो आपके पास कुछ माल ऐसा है जो कि फंसने की वजह से शॉर्ट है, जिनकी वजह से सप्लाई ना हो पा रही हो? इस वक्त शॉर्टेज तो इस वजह से आई है कि पीछे से इम्पोर्टर इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है एलसीज की वजह से, और मैन्युफैक्चर जितने भी लोकलाइजेशन है उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है। मटेरियल मिल रहा है तो बहुत हद से ज़्यादा महंगा मिल रहा है, मार्केट में वो रेट अप हो नहीं रहा, क्योंकि कस्टमर माल ही नहीं, कस्टमर नहीं है तो वो माल खरीद के बना के बेचेगा किसको? और होलसेल वाला उससे ख़रीदेगा कैसे जब उसके पास आम ग्राहक नहीं आएगा? क्या काम करते हैं आप? ये सीट्स वगैरह मुझे नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान में ही बनती हैं या ये भी बाहर से आ रही हैं? क्योंकि हर चीज़ तो बाहर से आ रही है और उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, डॉलर का इफेक्ट उसके ऊपर लग रहा है। नहीं, ये तो पाकिस्तान में ही बन रही है सब कुछ, कराची में, लाहौर में, सब ये लोकल आइटम है सारे। ये इनके जो फॉर्म है, फॉर्म का जो केमिकल है वो बाहर से आता है। तो हर चीज़ की जो ज़ाहिर रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, डॉलर का रेट उस पर अप्लाई होगा तो उसका फ़र्क आ जाएगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट में कारोबार की, और प्राइसेस में कितना फ़र्क आ गया है? प्राइसेस में हमारे में तकरीबन इसमें 30% का फ़र्क आ गया है, 30% रेट बढ़ चुके हैं। और कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार बस ऐसे ही है, मिला जुला से रुझान है। हफ्ते में एक आधे दिन काम होता है, उसके बाद पूरा हफ्ते काम नहीं होता। तो कैसे मजदूरियाँ निकालते हैं दुकानदार? यहाँ पे मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कैसे तनख्वाहें हो रही हैं फिर? बस ये तो अल्लाह पाक पूरा कर रहा है, बाकी इंसान की तो ताकत नहीं है। बस लोग आते हैं, हम भी घर से निकल के आए मेहनत मजदूरी के लिए, काम होता है तो कर लेते हैं। शुक्र है परवरदिगार का कि अल्लाह पाक 2 वक्त की रोटी खिला देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कारोबार की सूरत हाल इस हद तक मुतासर हो चुकी है कि आप खुद ही देख लें कि जो शख्स भी है यहाँ पर आपको सिर्फ सब बैठे हुए नज़र आएंगे, वो कहते हैं कि
वो उन्होंने तो बताया हफ्ते में 1 या 2 दिन भी काम हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि सूरत हाल अभी इस वक्त यही है कि हर चीज़ इंसान की पहुंच से बाहर है। जब इंसान की जेब में पैसा ही नहीं होगा, लोगों की महंगाई मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, जिस चीज़ पे आप हाथ रखें, लोगों के लिए राशन पानी करना इस वक्त मुश्किल हुआ हुआ है, तो लोग ये कहते हैं कि चलें ठीक है आज का काम कल करवाते हैं, कल का काम परसों करवाते हैं, तो कौन आएगा। और लग्जरी आइटम्स तो अब लोगों ने ख़रीदना ही छोड़ दिए हैं, बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएँ वही काफ़ी। हमने आपको ओवरऑल सिचुएशन दिखाई अभी कि जो बाइक्स की कीमतें हैं उसमें कितना फ़र्क आया है। स्पेयर पार्ट्स की कीमतें में फ़र्क आने के बाद जो है वो ना सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, नई बाइक की कीमत में इजाफा होता है, बल्कि जो है वो दिन ब दिन उनकी प्राइसेस डॉलर की वजह से बढ़ती जा रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और जो बाइक्स की जो सूरत हाल है, उनकी कीमतें और जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, ये दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। बैक इन द शो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अकबर मार्केट में, जो कि मोटरसाइकिल की एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आप जाएं और अपनी पसंद की जो भी बाइक है वो आप ख़रीद सकते हैं। अगरचे आपकी जेब में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2-2.5 लाख रुपए हों तो आप एक मामूली सी बाइक ख़रीद सकते हैं, जो कि आम इस्तेमाल के लिए किसी शख्स की ज़रूरत होती है। इस वक्त भी हमें बहुत सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या आवाम की जेब में पैसा है और क्या कारोबार की सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अब्दुल्ला शारी साहब मौजूद हैं, जो कि कन्वीनर हैं FECCI के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड जो बाइक्स मार्केट एंड डीलर्स एसोसिएशन उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला शारी साहब। पहले भी प्राइस बड़ी 1 लाख पे जब पहुंची थी तब भी हम आए थे और आवाम की चीखें निकल गई थी। अब ये जो 1.5 लाख की प्राइस है होंडा सिटी 70 की, अगर एक आम बाइक की बात कर लें तो 7,000 रुपये समथिंग का इजाफा हो गया है, और इसके अलावा ज़ाहिर से जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो मज़ीद इजाफे। क्या हो रहा है, बाइक्स ख़रीदने वाले हैं, ख़रीदार हैं, नहीं है, क्या सूरत हाल है? देखिए, गरीब की सवारी तो ये 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी थी। अब ये गरीब की सवारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब वो है जो बाइकें चला रहा है, हमारे यहाँ गरीब वो है जो वो 100-100 किलोमीटर की सप्लाई दे के जॉब कर रहा है, हमारे यहाँ गरीब आदमी वो है जिसके पास बाइक होगी तो नौकरी मिलेगी। तो वो सिलसिला तो हो गया ख़त्म, वो सिलसिला तो अब नहीं है। अब इस वक्त क्योंकि खाम माल की कमी, डॉलर की फ्लक्चुएशन और पेट्रोल की महंगाई की वजह से जो रेटों में फ़र्क आया, सिलसिला इस वक्त ये है कि जो बड़े घर हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उनके अगर 20 कंटेनर लगे हुए तो उसमें से 4 आ गए, उससे थोड़ा बहुत माल आ रहा है और उनकी मर्ज़ी के रेट चल रहे हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी एक ब्रांड की कीमत में अगर फ़र्क आता है तो उसी दिन तमाम कंपनीज़ की प्राइस लिस्ट क्यों आ जाती हैं। किसी के पास 1000 गाड़ी का स्टॉक होगा, किसी के पास 2000 गाड़ी का स्टॉक होगा, किसी के पास 200 गाड़ी का स्टॉक होगा, मगर सबकी प्राइस लिस्ट एक साथ आ जाती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी को किसी का खौफ नहीं है। हम 10 रुपये की चीज़ मतलब लाख रुपए की मोटरसाइकिल बेचते हैं, 2000 में ला के 1 लाख 2 की ख़रीद के लाते हैं, फिर 1 लाख 4000 रुपये देते हैं, फिर 6 की बेचते हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकान के अखराजात, दुकान के किराए, सब कुछ पूरा दुकान के बिजली के बिल, अभी तो फी यूनिट भी इजाफा हो गया, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हम इस वक्त लॉस कवर करने आ रहे हैं, बिजनेस करने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर हमारा 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख का खर्चा है जिस भी ग्राउंड के ऊपर, तो उसने उतना नफ़ा नहीं लिया हुआ, वो 2.5 लाख 3 लाख 1 लाख पूरा कर ले, बाकी लॉस है। तो अब ये जो सूरत हाल है, प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस वक्त जो प्राइस रेज आया है उसकी वजह क्या है? डॉलर का इम्पैक्ट है या दीगर इशूज़? 3 दिन पहले डॉलर 290 तक चला गया था, अचानक से प्राइस बढ़ गई सबकी, अब डॉलर 276 पर आया है, तो प्राइस वापस क्यों नहीं आ रही? खाम माल की कमी, इंपोर्ट नहीं हो रही है, 6 महीने से नहीं हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, अगर 6 महीने से इंपोर्ट बंद है और 20% से ये सारा सर्कल चल रहा है, क्योंकि 80% तो उड़ गया ना, जो 60-65-70 लाख का कंटेनर मंगा रहा था उसमें हिम्मत नहीं है दोबारा कंटेनर मंगाने की। अच्छा, ये खाली पार्ट्स आ रहे हैं या पूरी पूरी बाइक्स आती हैं? ये पार्ट्स की सूरत में आती हैं। अच्छा, एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा पुर्जे चाहिए। अगर एक पुर्जा भी मार्केट में शॉर्ट है
तो वो मोटरसाइकिल नहीं बन सकती। तो इसलिए 200 घरों को देखने के बाद एक मोटरसाइकिल तैयार होती है। और इस वक्त खाम माल की कमी और फला करके मोटरसाइकिल की कीमत है ही नहीं। अगर किसी कंपनी को बोलते हैं 20 गाड़ी के पेमेंट लो तो वो हमें 4 मोटरसाइकिल देता है, 20 नहीं देता, क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। अच्छा, मैन्युफैक्चर और असेंबल यहाँ पाकिस्तान में हो रही है, पार्ट्स बाहर से आ रहे तमाम हैं। जो 70 सीसी मोटरसाइकिल है वो असेंबल यहीं हो रही है, बल्कि 90% तो मैन्युफैक्चरिंग भी इनका सामान यहीं होता है। सही और कई कंपनीज जो है वो अपना सामान खुद बनाती हैं, सही। मगर मुझे उनकी नहीं भी समझ में प्राइसेस आता, बढ़ रही हैं, प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो वो तो इम्पोर्ट का फैक्टर, डॉलर का फैक्टर उस पर लागू मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मैंने अर्ज किया ना, खाम माल के नाम के ऊपर हर ये चीज़ पूरा महंगी सिलसिला चलाया। अब हमारे बच्चों के स्कूल की अगर वैन है तो वो आता है महीने बाद कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई जी, 500 रुपये बढ़ेंगे। फिर वो 2 महीने बाद आता है जी, डॉलर की कीमत में फ़र्क आ गया, 500 और बढ़ेंगे। फिर वो आता है 2 महीने बाद जी, CNG की कीमत में बढ़ गए तो 500 और बढ़ेंगे। तो भाई तेरी सुजुकी CNG पे है, पेट्रोल पर है या डॉलर पर है? तो इसी तरह हमारा खाम माल कहाँ फंसा हुआ है? सही। तो ये आप जाहिर सी बात है, आप FCCI में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हुकूमत से बात हुई है, बिजनेस कम्युनिटी और जो लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है? हल निकालना है गवर्नमेंट ने। इशू भी तो रेस करना आपकी जिम्मेदारी। हम तो रेस कर रहे हैं, हम तो आवाज़ उठा के थक गए हैं। हम तो फेडरेशन में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी उनके, क्योंकि अपने जब LC ही नहीं क्लियर हो रही, गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगा दी कि जी ये माल नहीं आएगा, रोका हुआ है। एक्सपोर्ट के लिए जो माल छोड़ा जाता है बस वही जा रहा है, उसके अलावा माल नहीं आ रहा। शराइत इतनी सख्त कर दी हैं तो उसमें आदमी फंस, जो छोटा इम्पोर्टर है वो तो मारा गया। अगर हम दुकानदार की बात करें तो माल नहीं बिक रहा, और ख़रीदार की बात करें तो क्या वो पहले राशन की लाइन में लगे या हमसे मोटरसाइकिल लेने आएगा? पहले वो, अच्छा मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, 35,000 उसकी तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, 10 से 15,000 में तो बनेगी। तो वो 10-15 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल बनाने के बाद या तो उसका फ्लैक्चुएट हुआ किराया या बच्चों की फ़ीस, वटएवर, कुछ ना कुछ तो फ्लैक्चुएट हुआ ना। तो ये अगले 2 महीने मुझे तो नज़र नहीं आ रहे कुछ भी स्टेबल होते हुए। तो सेल कैसी है अब? बाइक्स वगैरह फ़रोख्त हो रही हैं? क्योंकि मुझे तो आसार नज़र अगर नहीं आ रहा। 2021 को हम देखें तो किसी एक ब्रांड की 8,000 से 9,000 मोटरसाइकिल पर मंथ सेल होती थी। 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज वो ब्रांड 1100-1200 गाड़ी बेच ले तो अपने आप में बहुत बड़ी तीसमार खान चीज़ है। तो ये तो बहुत ही सेल बुरी तो तरह ज़ाहिर से सी बात है, उसके मुतासर अपने हो। अखराजात होंगे, अपने मसाइल होंगे। पुराने स्टॉक पुराने रेट पे क्यों नहीं बिक रहा? अगर फॉर एग्जांपल इतना स्टॉक पड़ा है, नहीं बिक रहा, नहीं बिक्री हो रही, तो भाई पुराने रेट पे बेच के निकालें। बेच दी, फिर क्यों क्या नहीं करें? ऐसा कर रहे? फिर क्या करें? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आप कह रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया ना कि हम लाख रुपए की बेच रहे हैं और फिर 1,02,000 रुपए की खरीद रहे हैं, फिर 1,04,000 कैसे बैलेंस अभी भी इस वक्त मैं अगर आपको इस मोटरसाइकिल की बात ये करता हूं, 70 है, इसकी 100 नई क्या है कीमत- ये ये कितने 100 सीसी? सीसी है। अच्छा इसकी नई कीमत 1,10,15,000 रुपए है। अच्छा, मुझसे 1,10 में ले जाए, और 70 की इतनी महंगी तब क्यों? भी नहीं बिक रही। अच्छा, कहने का मकसद ये है अगर कि आप तब भी प्राइस नहीं कम बिक भी रही। कर। मेरे पास जो एक और ब्रांड खड़ा हुआ है, हाँ। इसकी 3 दिन पहले 7,000 रुपये कीमत बढ़ी है। जी ऐसा ही है, मैं 10,000 कम में देने को तैयार हूँ, ले लें। बायर नहीं है आपके पास। तो दुकानदार भी अपनी जगह कई जगहों पे मजबूर है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, वो क्योंकि चेक काटे हुए हैं, तनख्वाहें देनी है, किराया देना है, कैश बहुत आएगा, सारे कैश मामलात फ्लो हैं। करने के उसमें लिए। कैश फ्लो करने के लिए रेट टू रेट भी देनी है। तो इस वक्त नई प्राइस तो लागू ही नहीं हुई है मार्केट में। तो अभी शायद साहब इस तरह तो अगर चलता रहा तो ये तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, एक और मुतबादिल अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे अगर मैं इंडिया की या चाइना की या मलेशिया की मिसालें सामने रखूँ तो पेट्रोल बढ़ने के बाद और पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पे बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरर्स मुझे कुछ नज़र आए हैं, कैसा फीडबैक है उनका और वो क्यों प्रमोट नहीं हो रही, हमारे यहाँ नज़र नहीं आ रही? इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी आए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जी हूं। दिखाएं। ये है? ये 1 साल पहले हम बेचते थे 50,000 रुपए की। अच्छा, ये क्या लेडीज़ के लिए कोई ये भी चला बेसिकली सकता है? इलेक्ट्रिक है और 30 किलोमीटर तक चल सकती है। अच्छा, ये हम पोश इलाकों के लिए लाए हैं। वैसे तो ये बच्चों के लिए नॉर्मली उनके यूज़ के लिए है, मगर मुझे एक छोटी सी बात बताएं, 1 किलो आलू लेने के लिए 50 रुपये आलू लेने के लिए अगर फॉर्चूनर जाएगी 2 किलोमीटर तो फिर वापस आएगी तो वो आलू 550 के पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो इस वक्त लोग हमसे फिर वो मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक या इस तरह के आइटम ये कैसे चार्ज होती है फिर? जिस तरह मोबाइल चार्ज करते हैं, नॉर्मल घर में नॉर्मल, चार्ज बिल्कुल घर जाएगी? में चार्ज होगी।
कितने घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में? ये 3 घंटे में चार्ज होगी। अच्छा, अगर आप ये रेड वाले पे जाते हैं ये तो भी इलेक्ट्रिक ये भी स्कूटीज इलेक्ट्रिक है, हैं, बिल्कुल। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये 175 की है सर। अच्छा, पहले तो काफ़ी सस्ती थी जब मैंने हमने आज किया ना लास्ट कि टाइम डॉलर की गुफ्तगू की थी, मेरे ख्याल से फ्लक्चुएशन और ये मामला 75 या 80 हज़ार या 1 लाख आपने मुझे बताए थे 90 से कुछ। स्टार्ट हुआ था। 90, मैं वही कह रही हूँ, इतना कोई रेट था। तो अभी इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह मौजूद हैं चार्जिंग के, इनको घरों में ही चार्ज करें? नहीं, अभी देखिए वो सिलसिला तो शुरू ही नहीं हो पाया ना। क्या जो वजह? सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है वो 1.5 लाख रुपए की है, और वो लेना पैसे ज़ाया करने के बराबर है। क्वालिटी देखिए, मुझे अगर आप कहेंगी कि मुझे इतने पैसों में चीज़ बना के दो, तो मैंने उसकी देखनी है कि बन सकती है या नहीं बन सकती। अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। गरीब आदमी के पास लाख रुपए नहीं है, वो तो 45,000 रुपए नहीं है उसके बाद बाइक खरीदने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारे यहाँ जो है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर अगर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, तो सब्सिडी की तो खैर अब बात करना ही बेकार हो गई। IMF की शराइत के बाद वो तो कह रहे हैं हर चीज़ पे सब्सिडी आप ख़त्म करें। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, तो आप समझते हैं कि शायद सूरत हाल कारोबारी भी और आवाम की जेबों पर भी थोड़ा सा बोझ कम होगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस तो इस कदर वेरी कर रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद 20-30 रुपए का इजाफा है। मैं अगर इलेक्ट्रिक बाइक इंपोर्ट करने जाता हूँ तो मुझे $300 के हिसाब से इंपोर्ट करनी है, और फिर इंपोर्ट में तो आपके मसाइल अलग हैं। फीस लगनी है, फिर उसके ऊपर जो अखराजात हैं तो वो पड़ेगी ही मुझे 2 लाख, 2.25 लाख रुपए की। मैं कितने की बेचूँ? 2.25, यहाँ तो लाख रुपए का मैं कह रहा हूँ ना। यहाँ पर 70%, 65% जो 90% हमारी, सॉरी 65 से 70% जो सेल है पिछले 9 साल से, 10 साल से, वो इंस्टॉलमेंट की है। 50,000 की मोटरसाइकिल थी, 20-25 हज़ार उसने जमा कराया, 3-4 हज़ार किस्त देता रहा और मोटरसाइकिल अपनी हो। ऐसा ही है। आज एडवांस 50 से 55-60 हज़ार रुपए। किस्तों पर कभी क्यों नहीं ले पा रहे लोग? एडवांस ज़्यादा हो 50-60 गया। हज़ार रुपए कहाँ से लाए वो? ऐसे में हुकूमत और आप लोग मिलके क्या हल निकाल सकते हैं? आवाम के लिए भी कुछ रिलीफ हो और बिजनेस को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। आपकी नज़र में सॉल्यूशंस क्या हैं? इस वक्त सोल्यूशन ये है कि डॉलर को कर दें 300, अच्छा। पेट्रोल को कर दें 300 और 2 साल के लिए लॉक कर दें। जो होगा देखा जाएगा। अब हमें नहीं मालूम कि अगर मेरे पास इस वक्त 20 मोटरसाइकिल खड़ी है या 50 मोटरसाइकिल खड़ी, तो मैं मज़ीद 10 खरीदूँ या ना खरीदूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सबको अपनी जमातों को, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो सबको अपना सिक्का बिठाना होता है और दिखाना होता है कि हमने एक बड़ा रिलीफ दिया। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ कोई नहीं जाता, जिसकी वजह से आवाम और बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी परेशान है और दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से मैं यही मामला देख रही हूँ। इस नए पुराने पाकिस्तान के चक्कर में आवाम बर्बाद हो गई है, और ये ठीक करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। नए पाकिस्तान में तो फिर भी शायद हालात बेहतर हो गए थे। डॉलर वहाँ जहाँ आज है वहाँ तो नहीं था। असल में हम पुराने पाकिस्तान में जाने के चक्कर में बहुत पुराने पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे ही लकड़ियों के दौर में पहुँच गए अब तो। उस दौर पे पहुंच चुके। आप यकीन करें, मेरे घर के अंदर पिछले 3 महीनों से सिलेंडर पे, गैस पे खाना पकता है। गैस नहीं है, चूल्हा तो देखा हुए अरसा हो गया। और ये वो हैं जो कि आप सिलेंडर की कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने उन भी घरों में हम गए और हमने दिखाया है कि जहाँ पर लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं और खाना बनाने पर मजबूर हैं, तो वो पुराने पाकिस्तान में, हम इतने पुराने पाकिस्तान में चले गए। और नए पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो तो खैर कहीं दूर ही रह गया, और रेट नए आते जा रहे हैं। बाइक्स की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं तो जैसे हमने आपको बताया कि 1,44,000 कुछ में अब आपको एक आम 70 सीसी बाइक मिलेगी, और उससे ऊपर चले जाएँ तो आप 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए में एक आप बाइक खरीद सकेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक शहजाद साहब, जो कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम टू द शो। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बाइक्स की कीमतें हैं उसमें तो इजाफा हो ही रहा है, और जैसे मैंने अब्दुल्ला शारी साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि जब इंपोर्ट होते हैं मटीरियल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, और यहाँ पर असेंबल होते हैं, तो डॉलर फ्लक्चुएट होने, LCs बंद होने की वजह से उसका इम्पैक्ट आ रहा है।
क्या बुनियादी मसाइल हैं, किस हद तक फ़र्क आ गया है, और क्या सिर्फ एक यही बुनियादी वजह है जो बाइक्स महंगी हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा गवर्नमेंट से, ये सबसे सवाल करूंगा कि आते वो गरीब के वोट से है और गरीबों का ही वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब बाइक जो है वो एक गरीब आदमी की सवारी है, लेकिन उन्होंने इतनी महंगी बाइक्स कर दी है। अब इस वक्त मेरा ख्याल में 1 लाख से ऊपर की बाइक है, तो आप बताएं एक गरीब आदमी कोई वो बाइक्स ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता। अब ये बाइक जो है गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री कोई हवा से तो चलेगी नहीं, इंडस्ट्री चलेगी रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल आपको पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ इंपोर्ट होती है, तो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है। आपने लग्जरी आइटम के चक्कर में रॉ मटेरियल भी बंद कर दी है। उस चक्कर में जो है वो इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी या इंपोर्ट नहीं होगी तो ये बाइक्स हो गई या कोई भी चीज़ हो गई वो कैसे चलेगी? एक प्लग है वो पहले होता था 25 रुपए का, और अगर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट में प्लग ना हो तो बाइक नहीं चल सकती। तो 25 रुपए का प्लग है, आज वो प्लग 100 रुपए का अगर मिल जाए तो, ना मिले तो बाइक खड़ी हो गई है। तो मैं ये बात करूँगा कि स्पेयर पार्ट की जो है उसकी ड्यूटी पे कम करें और बैंड जो है वो ख़त्म करें, इनका रॉ मटेरियल पे बैंड ख़त्म करें। लग्जरी आइटम में आपने जो कुछ करना है करें, कम से कम इंडस्ट्री को चलाएं, मोटरसाइकिल पार्ट्स को जो है उसको फ्री करें, कोई ड्यूटियाँ कम करें। इस वक्त मोटरसाइकिल पार्ट्स की जो ड्यूटी है वो कार से ज़्यादा है। कार लग्जरी आइटम है, मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, उसकी ड्यूटी कार से ज़्यादा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इनकी रॉ मटेरियल की ड्यूटियाँ कम करें, रॉ मटेरियल अलाउ करें, वो यहाँ पर आए, इंडस्ट्री चले, मोटरसाइकिल चले, गरीब की सवारी चले। कुछ पेट्रोल के ऊपर सोचें कि पेट्रोल इतना महंगा है इस वक्त, आप यकीन करेंगे कि लोग शेयरिंग में बाइक पे आ रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पहले लोग अपनी अपनी बाइक पे आते थे, अब वो शेयरिंग पे आ रहे हैं। तो खुदारा इस बारे में कुछ खोज अच्छा, ये करें। जो बाइक्स के तमाम स्पेयर पार्ट्स हैं ये इंपोर्ट होते हैं या पाकिस्तान में भी इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं, और उसकी प्रोडक्शन को क्यों नहीं इजाफा किया जाता, बढ़ाया जाता अगर मौजूद हैं तो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो पार्ट्स जो हैं वो 90% पाकिस्तान में बन रहे हैं, 10% इंपोर्ट हो रहे हैं। जो इंपोर्ट है वो बंद हो गई है, बाइक्स बंद हो गई। अब जो इंडस्ट्री यहाँ पे चलनी वो रॉ मटेरियल से चलनी है ना, तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करने देंगे तो बाइक से पार्ट्स बनेंगे। इस वक्त 90% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, उसमें लोग बेरोज़गार हो गए हैं। वो बेचारे जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, अब बेरोज़गार है, वो अपना खाना भी नहीं खा सकते, बच्चों को पाल नहीं सकते। इस बारे में क्या करेंगे? रॉ मटेरियल की तो छूट दें। आपने लग्जरी के आइटम में हर चीज़ को बैन कर दिया है, ये तो तरीक़ेकार नहीं है ना। तो आप लोगों की जब ये जो मटेरियल पोर्ट्स पे फंसा हुआ है वहाँ पर भी कंटेनर्स में रॉ मटेरियल इस वक्त मौजूद है? जी बहुत सारे कंटेनर ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल वहाँ पे है कि कोई कुछ आइटम ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनते हैं, तो इंपोर्ट मजबूरन इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से फूड वालों ने और मेडिसिन वालों ने, उसके अलावा टिम्बर मार्केट वालों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हमारे कंटेनर्स रिलीज़ किए करें, लेकिन मुझे आप लोगों की इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी गई। तो क्या वजह है इसकी? नहीं, हमारी इंडस्ट्री वाले भी सारे वो चीख रहे हैं, वो जाते हैं गवर्नमेंट के महकमों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को इस टाइम कोई फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों में। कारोबारी बिजनेसमैन को देखने के लिए कोई फुर्सत नहीं है उनके पास, तो वो कान पे जू ही नहीं रिंग रही है उनकी। गरीब आदमी बेचारा मरता जा रहा है, कुछ खुदारा गरीब आदमी के लिए सोचे, कुछ उनके दाल चावल के बारे में सोचे, कुछ पेट्रोल के बारे में सोचे कि ये बेचारा गरीब आदमी इस वक्त कहाँ जाएगा। लोगों के घर में पहले 2 टाइम खाना खाते थे, अब 1 टाइम खाना खा रहे हैं। बच्चों को बहुत सारे लोगों ने स्कूल से निकाल दिया है, वो उनकी फीसें नहीं अफोर्ड कर सक रहे। तो इस बारे में कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और कराची ताजिर इत्तेहाद को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल बिजनेस की सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्योंकि अगर खाली बाइक्स की बात करें तो अब तो वाकई लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल है, बिजनेस किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, और यकीनन कारोबार से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ होता है, आपने भी सैलरीज देनी है, आगे लोग तनख्वाहदार तबका आपके सामने मौजूद है, तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो यही है कि इस वक्त जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ अपना लॉस कवर करने के लिए आ रहे हैं, इस टाइम कोई प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा। अब वो घर बैठ के भी क्या करेंगे, मजबूरन दुकान पे आते हैं, सारा दिन दुकान पे बैठते हैं और फारिग होकर चले जाते हैं, बल्कि दुकान पे आते हैं कुछ खर्चा खर्चे के चले जाते हैं। तो अब कुछ समझ नहीं आ रही, ना गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की समझ आ रही है, ना बिजनेसमैन परेशान है, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है, कभी डॉलर नीचे चला जाता है,
कभी गवर्नमेंट की आज एक पॉलिसी बनती है, दूसरी कल दूसरी पॉलिसी बन जाती है। कोई इस डॉलर को एक जगह पे रोकें या कोई ऐसा तरीक़ेकार करें, कम से कम बिजनेस तो चले। अब्दुल्ला शाहिद साहब ने एक मशवरा दिया कि 300 रुपये पे आप फिक्स कर दें पेट्रोल और डॉलर, और 2 साल के लिए आप इसको लॉक कर दें, तो उससे शायद बाज़ार में और कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी, फ्लक्चुएशन से हमारी जान छूट जाएगी। तो क्या वाकई आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर ऐसा होता है तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होगा, या रोज़ाना एक जो नई प्राइस आती है उससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है मार्केट में? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आप डॉलर को भी फिक्स कर दें, पेट्रोल को भी फिक्स कर दें, कि लोगों को अपनी परचेजिंग का पता होगा कि मुझे इतनी चीज़ की इस डॉलर में इतने का मिल रहा है, तो वो उससे रॉ मटेरियल भी लोग ले सकेंगे, उनकी कॉस्टिंग भी आएगी। अब होता ये है कि जिस वक्त वो कोई आर्डर लेते हैं, किसी कंपनी से आर्डर लेते हैं, तो वो रेट किसी और रेट पे लेते हैं। जब रॉ मटेरियल लेने जाते हैं तो वो रॉ मटेरियल बढ़ा हुआ होता है। कितनी कंपनी वाले ऐसे हैं बेचारे, वो तो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, या फिर ऐसे होता है मजबूरन उनको देना होता है तो वो लॉस में देते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में टोटल इंडस्ट्री वाले लॉस में जा रहे हैं, टोटल मोटरसाइकिल बिजनेसमैन जितने भी हैं वो सब लॉस में जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट में इस वक्त नहीं जा रहा। इनको चाहिए कि डॉलर को भी एक जगह रोके, पेट्रोल को भी रोके, ताकि लोगों को अपनी कास्टिंग का पता लगे कि हमारी ये कास्ट है। और इससे तो बिज़नेस की आप बात कर रहे हैं, एक आम आदमी, एक अगर फॉर एग्जांपल मैं बाइक ख़रीदने जाऊं तो मैं सोचूंगी कि हाँ ठीक है, अगर 1,30,000 में बाइक मिल रही है फॉर एग्जांपल, जो कि अब प्राइस नहीं है, 1,40,44 से ऊपर पहुंच गए हैं, तो मैं 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 महीने पहले तक भी अगर ये प्लान करके बैठी हूँ और लेने पहुँचती हूँ उतने पैसे जमा करने के बाद, तो आप जाएंगे तो आपको 7-8 हज़ार रुपये बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी, और यहाँ जहाँ पर लोगों के लिए 500-500 रुपये इस वक्त अरेंज करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में आप नहीं ख़रीद सकते कि आप जब नई प्राइस पे जाएंगे 2-2 महीने में। तो ये बात इम्प्लीमेंटेबल है कि खुदारा चीज़ों को किसी हद तक फिक्स करें ताकि लोग एक बजट बनाकर उसको चल सकें। लोगों के बजट्स बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी हम इस हवाले से आगे भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कुछ लोग मौजूद हैं जो कि दुकान पे काम करते हैं, यहाँ वर्कशॉप से मौजूद होते हैं। तो यकीनन हर तबका मुतासर है। ये बाइक महंगी होती है, काम नहीं हो, यहाँ पर ख़रीदार ना आए, तो क्या आप लोगों को सैलरियाँ लेट होती हैं, मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल होती हैं, सैलरियाँ भी लेट होती हैं, और यहाँ तक कि ये होता है कि जहाँ तक महीना बिल्कुल डिले हो जाता है, 10 तारीख 12 तारीख तक हो जाती है सैलरी पे करना, ये मामला। और अखराजात फिर कैसे कवर होते हैं? बिल तो पहली दूसरी शायद तारीख को आ जाता है ना हर घर में। जी बिल्कुल, अखराजात बिल्कुल इतने ज़्यादा हैं कि सैलरीज का एक्सपेंस सारा अपना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर समझ लें प्रॉफिट नाम बराए नाम रही है, एक तरह लॉस में जा रही है इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? हमारी तकरीबन मार्केट की टाइमिंग है सुबह 11 से शाम 9 बजे तक। और ये जो तनख्वाह है, अब उसमें जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल आने जाने की कॉस्ट है, आप आटा चीनी घी तेल ख़रीद लें तो उसकी कीमतों में इतना इजाफा हो गया, तो वो आप कवर कर पा रहे हैं या क्या हुआ? तनख्वाह बढ़ी उसके बाद? बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना, तनख्वाह बढ़ रही है। 25,000 वाले की 25,000 ही सैलरी है, और बेचारे के एक्सपेंस 40,000 रुपये के हो गए। वो हर महीने बेचारा 15,000 लॉस में ही जा रहा है। बेचारा इधर से एडवांस लेके उधर से एडवांस लेके घर चला रहा है। अगर काम नहीं होंगे तो ये बेरोज़गारी में इजाफा हो, जाहिर सी बात है। अभी भी हम जब बात करते कि अगर 4 लोग एक दुकान पे काम कर रहे हैं, जब सेल नहीं हो तो पैसा देने के लिए भी आगे बिजनेसमैन के पास पैसा ना हो तो आपको कैसे रखेगा? जाहिर सी बात है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग 4 बंदे एक दुकान पे काम कर रहे था, वो 3 कर दिए, 2 कर दिए। भाई इससे ही मेरा गुजारा चलेगा, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं कर सकता। ये मामला तो है। और रखे भी तो क्या करें, काम है ही नहीं दुकानों पे। मार्केट में आपको सन्नाटे नज़र आएंगे, आप जहाँ पर नज़र दौड़ा लें पूरी मार्केट आपको खाली नज़र आएगी। पहले जब हम बात कर रहे थे तो एक हेलमेट कितने हैं? 5-7 हज़ार रुपये तक क्या प्राइस है अब हेलमेट की? अब तो प्राइस रुकी नहीं। जो भी हेलमेट आ रहा है, जितने भी हेलमेट आ रहे हैं, उसमें 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार बढ़ा के दे रहे हैं। बढ़ा के? तो हेलमेट है कितने का फिर? हेलमेट जो 500-600 वाला था वो 1200-1300 रुपये का हो गया। जो 1200-1300 वाला हेलमेट था वो 2500 रुपये का, 3000 रुपये का हो गया जी। और उनमें सेफ्टी सिक्योरिटी है भी कि 600-700 रुपये वाले हेलमेट में क्या मिलेगा? वाली तो कोई भी नहीं है। बाकी दूसरे अच्छे हेलमेट आते हैं, जटाई के हैं, दूसरे प्लास्टिक वाले। ये अच्छे वाले हेलमेट कितने रुपए के हैं? ये जो सामने एक हेलमेट जो रखा हुआ है ये 13,000 रुपये का है। दिखाएं जरा। ये रखे हुए तो आपने बड़े सजाकर हैं, खरीदार हैं मार्केट में, खरीदने वाले हैं या नहीं? आपके सामने बैठे हैं, सजाने के ही लगा हुआ, और ग्राहक तो कुछ भी नहीं है, ग्राहक बात कुछ भी नहीं। अभी जब हम बात कर रहे थे तो बाइक्स हों, चाहे स्पेयर पार्ट्स हों, चाहे वो एक प्लग हो, सब कुछ महंगा हो गया। कॉस्ट 15-25 रुपए से बढ़कर 100 रुपये पे पहुंच गई। तो ऐसे में सेल यकीनन बहुत मुतासर होती है। अच्छा, क्या ये इम्पोर्टेड आइटम्स भी आपके पास मौजूद हैं या सब लोकली मैन्युफैक्चर्ड है? मगर इम्पोर्ट का अगर इन्होंने बोला ना कि बंद हो गया माल, तो उसकी वजह से माल बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। इम्पोर्ट इनको चाहिए खोलें, काम हो,
काम जब तक नहीं होगा हम आगे कैसे चला ही नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इनका 50-50 60-60 हज़ार रुपये किराया है, वो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे? दुकानों का किराया इतना है जो 50-60 हज़ार, अगर ये हेलमेट में जैसे ये 4,000 रुपये का है, अगर मैं पूरे दिन में अगर 2 हेलमेट बेचूंगा तो मैं किराया कैसे निकालूंगा, किस तरीके और से? जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज कितने हैं आपके पास वर्कर्स उमूमन? यहाँ पर जब 3 अच्छा वर्कर। वक्त था, जब हम नया पुराना जो भी आप उसको पाकिस्तान कह लें, उस वक्त कितने लोग आपके पास काम करते उस थे? वक्त मेरे पास 5 से 6 बंदे काम और आज आज मेरे पास 2 बंदे काम करते हैं। तो यानी बेरोजगारी लोगों के लिए 2 तो बढ़ बंदों रही को भी मैंने इस काम पे रखा हुआ है कि कमाई होगी, पैसे होंगे तो पैसे मिलेंगे, तनख्वाहें ख़त्म कर दी हैं। तनख्वाहें मेरे ना मैं दे सकता हूँ, कमीशन बेचता है, कमीशन माल बिकेगा तो पैसे दूंगा, वरना मैं नहीं दे सकता। तो आपने खुद ही देख लिया कि ये है सूरत हाल। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे नज़र आता है एक आम आदमी के लिए, जो शख्स यहाँ पर अगर काम करने आता है और उसके पास जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, जो आ रहे हैं 4 के बजाय 2 लोग, 2 के बजाय 1 शख्स एक दुकान पर मौजूद है और उसकी भी तनख्वाह देने के लिए किस तरह से दे रहे हैं, गुजारा नहीं है पॉसिबल। इस कदर हालात ख़राब हैं। बेरोज़गारी की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 35.1 तक ये महंगाई पहुँच गई है और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। कोई कंट्रोल, कोई मैकेनिज़्म, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं बाइक्स की मार्केट में। ये अकबर मार्केट है और यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं तो आप बाइक्स जो आपको पूरी कतार दर कतार नज़र आएंगी, आप दिखाएं। और अवाम जब आप इस बाज़ार में आया करते थे, आज से शायद 1.5 साल पहले, मैं कह लूँ 6-8 माह पहले भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी। प्राइसेस में बहुत इजाफा हुआ, साल भर से भी इजाफा हम देखते ही रह रहे हैं। लेकिन अगर उससे और पीछे चली जाऊँ तो यहाँ आपको तिल धरने की जगह नज़र नहीं आती थी। आपके इतना कस्टमर होता था, आने जाने वाले लोग, बिज़नेस की सूरत हाल। अब तो ऐसा लगता है कि आप जो है वो बाइक्स ही हैं, खाली लोग हैं नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी बुरी तरह से मुतासर हो रही है, बल्कि जो यहाँ पर काम करने वाला तबका है, जो मजदूर तबका है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और क्या काम करते हैं? 22 साल हो गए इसी दुकान पे, हेलमेट की दुकान पे। लेकिन अब पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब हमारे समझ लो कि उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपकी जॉब का कभी भी आपको वो हम कर सकते हैं भाई, यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चल रहा। वो भी अपनी जगह पे सच्चे है। और यहाँ तक देखें कि अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि 1 किलो आटा भी अपने बच्चों के लिए लेके जाएं। ये हालात हुए पड़े हैं। और ये यकीन करें ना करें, ऐसा टाइम भी आ गया है कि मेरे घर में एक टाइम का खाने का होता है, एक और बाकी नहीं होता, बाकी अल्लाह का नाम होता है। और यहाँ तक कि मेरे तो सर पे 4-4 महीने का घर का किराया भी चढ़ गया, और जिसकी वजह से मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से भी निकाल दिया। तो आप आना जाना कैसे करते हैं जब तनख्वाह है नहीं, जब एक बिजनेस ही नहीं है? ये तो बस जैसे थोड़ी बहुत ही चलती है, बस आ रहा हूँ, जैसे वही है गुजारा। ना होने से बेहतर है, बस आ रहे हैं। तो पहले घर बैठ के भी क्या करेंगे, हाँ फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है। अब दूसरी बात ये कि इससे पहले अगर मैं माजी में चली जाऊं, जैसे मैंने जिक्र किया, आप 22 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। चलें 22 साल पीछे नहीं जाते, कोई 2-4 साल पहले पीछे चले जाते हैं, तो क्या सूरत हाल थी इस मार्केट में? कोरोना से पीछे चले जाएँ तो उस वक्त काम के माशाल्लाह बड़े अच्छे हालात थे। अब तो हमारे हुक्मरान ऐसा एक के पीछे एक दूसरा टांग खींच रहा है। वो कह रहा है मुझे कुर्सी चाहिए, वो कभी उनको ये नहीं एहसास कि हमारी आवाम का क्या है, हमारी आवाम का क्या है, जिनसे हम वोट लेके आ रहे हैं उनके बारे में तो सोचें। लेकिन वो तो बस एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं कि बस इसकी कुर्सी छीनो और इसकी कुर्सी छीनो। अभी जब से इजाफा हुआ है कीमतों में, कैसी सेल है? लोग नई गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं, पुरानी खरीद रहे हैं, क्या सूरत हाल? एक एक करके पुरानी गाड़ियों की तरफ मैडम ज़्यादा ध्यान हो गया है। नई गाड़ियों की तो अभी गुंजाइश ही नहीं है ना, लोगों की कुव्वत से ख़रीद से जो है बहुत बाहर हो चुकी है। इसलिए पहले गाड़ी थी 60,000 65,000 रुपये की, अब गाड़ी है 1,00,000
50,000 रुपये। अगर मैं एक सेकंड हैंड बाइक खरीदूं एक एवरेज सी कंडीशन में तो मुझे कितने में मिलेगी अब? अब तकरीबन 60,000 रुपये तक की अच्छी गाड़ी मिलेगी। पहले इस तो प्राइस में नई बाइक मिल जाती पहले है। नई गाड़ी मिलती थी, मैंने आपको यही बताया ना, पहले नई गाड़ी थी, अब पुरानी गाड़ी है। इस प्राइस में इतना फ़र्क आ गया है। और काम जो है अब वो काम नहीं रहा। पहले दिन में हम 10 गाड़ियाँ बेचते थे, अब दिन में 2 गाड़ियाँ बेच रहे हैं। इतना फर्क। ये सारी सूरत हाल डॉलर बढ़ने के बाद ऐसी हुई है, मुतासिर काम या पहले? हुकूमत आने की वजह से हुई है। हाँ हाँ, हुकूमत हुकूमत अगर अपने खर्चात कम कर देना ये लोग तो बहुत कुछ सही हो सकता है। अभी तो हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मराज छोड़ देंगे। मैडम कुछ नहीं होगा यहाँ। ये मुल्क में आज तक 70-60 साल से तो मैं देखता चला आ रहा हूँ। 60 साल मेरी उम्र हो गई है, यही रोना देखता चला आ रहा हूँ। और यही रो रो के अल्लाह मेरे को प्यारे हो जाएंगे। आप कितने साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? 33 साल से। 33 जंग आया था 22 साल का मैं यहाँ, बूढ़ा हो गया थी अकबर रोड के ऊपर में। तो पहले कारोबार की सूरत हाल माशाल्लाह बहुत कैसी अच्छी थी? थी। 8 महीने पहले 8 महीने से खराब हो गई। तो ये तो नई हुकूमत आई थी महंगाई खत्म करने। अब भारत में परेशान है, कौन गाड़ी खरीदने आएगा? आपके सामने देख लो, कोई है खरीदने वाला? खरीदार कोई नजर आ रहा है आपको? अब खाली कोयटा से पठान आ रहे हैं जो डॉलरों के हिसाब से ला रहे हैं। अफगानी पठान वो लाते हैं, वो लेके आ रहे हैं। इस टाइम वही गाड़ी जो हम 1,80,000 रुपए की बेचते थे वो अब 2.25 लाख रुपए की लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोई पकड़ने वाला नहीं उनको। अब वही वहाँ ले जाके बेच रहे हैं, क्या स्मगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डॉलर में फर्क आ रहा है ना, वहाँ से पैसे में फर्क आ रहा है। सही। वहाँ पर यहाँ पर डॉलर जो है 300 रुपए सही है, वहाँ पर डॉलर 140 रुपए। तो कितना फर्क आ गया? आधे आधे का फर्क आ गया ना। ये फर्क है सारा। रेट बढ़ गया मैडम, इसके वजह से बहुत रेट बढ़ा हुआ है। मनी करने के लिए वो यहाँ से गाड़ी और यहाँ पर पूछने वाला नहीं, और यहाँ पर कोई कानून नहीं है इसके लिए, किसी के लिए भी नहीं कानून है। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हो? नहीं, मोटरसाइकिल लेने के लिए आए। लेने के लिए आए हो? कितने पैसे लेकर आए हो? कोयटा से आया हुआ है लेने के, सस्ता लेने के लिए। इधर भी महंगा है, उधर कोयटा में। कोयटा में क्या रेट पे मिल रही थी आपको? तकरीबन 2,60,000 पे उधर ही मिल रहा है। 2 लाख? 2,60,000 यहाँ आपको क्या प्राइस मिली? 2,55,000 पे इधर ही मिल रहा है। लो, तो किराया लगा के तुम आए होगे कोयटा से, अब जाओगे भी तो वो बात तो वही पड़ जाएगी। हम लोग फिर उसी से भी नाराज हो गए। पहले कितने में मिल रही थी आपको बाइक? और आप ये सोच कर आए थे कि मुझे 2-2.5 लाख रुपए से इतने? मैडम दो हफ्ते पहले मैंने लिया था 1,90,000 का, अभी 2,60,000 का बेच रहा है। इतना फर्क आ गया एक हफ्ते। तो आपका वहाँ पर कारोबार है या आप चलाते हो बाइक? नहीं, हमारा अपना शोरूम है उधर। शोरूम? आप हमेशा से यहीं से खरीदारी करते रहो? कराची से खरीदते हो रहे हो? तो आप समझ आ रहा है कुछ लेके जाओगे या खाली हाथ जाना है? नहीं, खाली हाथ जाना है। 3-4 दिन हो चुका है, हमको 10,000 15,000 पे हमारे का नुकसान भी हो गया, हम आज जा रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपने भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे इस मार्केट के अंदर। इस वक्त जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है? और जैसे मैंने आगे भी बात की तो लोग कह रहे हैं अब तो तनख्वाह देने के लिए सेठों के पास पैसे भी नहीं है, बेरोजगारी सतत बढ़ रही है। यही मामला चल रहा है, क्योंकि तनख्वाही तो इधर ही मार्केट से ही कारोबारी बाइकें बिकेंगी तो निकालेंगे ना। आप काम है ही नहीं, तो सैलरी भी यही होती है कि महीने की जगह 1.5 महीने में मिलती है। और खर्चे तो हर महीने खड़े हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, पेट्रोल है, आटा चीनी राशन, बिल्कुल ये तो रोज का खर्चा है ना। मगर अब क्या करें, अल्लाह पाक गुजारा करवा रहा है, जैसे तैसे चल रही है कहानी। अगर प्राइसेस कम ना हुए, सेल में बेहतरी ना आई तो बेरोजगारी तो मजीद बढ़ेगी। मजीद बढ़ेगी, जिस तरह से बढ़ रही है और अभी भी बढ़ी जाएगी। कहाँ से आए अभी? कोयटा से आए? कोयटा से आए। क्या काम करते हैं? शोरूम है? शोरूम है। तो आपके पास वहाँ कोयटा में क्या प्राइस है एक 70 सीसी बाइक की? 70 सीसी बाइक की ये चाइना जो आ रही है 1,02,000 1,03,000 इसी तरह की। और अब यहाँ पे जब आप खरीदारी करने आए तो कितने में मिल रही है आपको बाइक? यहाँ पे भी बहुत महंगे है, कोई फ़ायदा नहीं है। वही से मजबूरी से हम लोग आ गए, महंगाई आसमान से ऊपर हो गया। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो है ना, ये हुक्मरान जो बैठे हैं, हुक्मरानों की वजह से हम खुदकशी पे मजबूर हैं। काम किस हद तक मुतासर हुआ है आप लोगों का? क्योंकि जब मैं देख रही हूँ तो कराची वाले नहीं ख़रीद पा रहे, वहाँ वाले भी नहीं ले जा पा रहे, किराया पेट्रोल इतना बढ़ गया है। किराया पहले 2,000 एक बाइक का था मोटरसाइकिल, ये बस पे। अभी जो ना उन्होंने किराया बढ़ाकर 4,000 पे रखवा दिया। होटल की किराए बढ़ गई। यहाँ पे जो है ना खाना पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई। आप बाइक्स कैसे लेके जाते हो यहाँ से? यहाँ से लेकर 1,000 रुपये हम यहाँ से लेकर अड्डे तक दे देते। 4,000 रुपये जो है ना हम बस अड्डे पे लेकर बस वाले को दे देते। तकरीबन 7,000 हम एक बाइक के ऊपर हमारे खर्चा आ रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं, फजूल आ रहे, मजबूरी से निकल गए। बच्चे मांग रहे, स्कूल की फीसें है, रोटी है, दाल है,
मजबूरी से निकल गए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है। जो मुस्तकिल आए दिन बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, इससे किस हद तक जो है वो एक आम आदमी मुतासर होता है? एक आम आदमी की सवारी है बाइक, मुतासिर तो हो रहे हैं। वही बात है, 0 मीटर देखने आए थे लेकिन रेट इतने बढ़े हैं, अब तो यूज़ की तरफ जा रहे हैं। और यूज़ बाइक की क्या प्राइस मिल रही है आपको? 2022 मॉडल 23 मॉडल 80,000 तकरीबन। 80,000 रुपये में तो पहले शायद 60-70 हज़ार में तो नई बाइक आ जाती थी। 88 की 0 मीटर थी। सही। तो ये आप समझते हैं कि इस तरह तो ये अगर ऐसी प्राइसेस बढ़ते रहे तो आम आदमी तो एक बाइक से भी महरूम हो जाएगा? तो जाहिर है फिर यूज़ की तरफ ही जाएंगे, नई चीज़ लेना छोड़ देंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने किस हद तक जो है वो काम मुतासर कर दिया? मुतासर ये किया कि जो हम बजट लेकर आए थे उसमें नहीं ले पा रहे, सोच रहे हैं कि क्या करें। अच्छा, आप भी ख़रीदने के लिए ही आए, तो अब आपने क्या सोचा? नई बाइक ख़रीदेंगे, पुरानी ख़रीदेंगे? अब हम तो 50 का जहन लेकर आए थे कि 90 मिल जाएगी पुरानी में, अब वो नई की रेट में मिलने, पुरानी जो है वो बिल्कुल नए के रेट में। 80,000 रुपये में तो पहले अच्छी खासी नई बाइक आ जाती थी। अब यूज में जो है वो 80,000 रुपये की। हर घर की ज़रूरत बन गई है बाइक। आपको क्यों बाइक ख़रीदनी है? क्या वजह आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं? ऑफिस आते जाते हैं क्या? ऑफिस आते जाता हूँ, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है वो बारे में नहीं आ रहा। अब ये है कि ऑफिस आने जाने के लिए बाइक ले रहे हैं कि चलें, कम से कम जो है वो डेली का 1000 रुपये का पेट्रोल से बचेगा। पहले आप गाड़ी में जाया करते थे, कहाँ से कहाँ तक आपका सफ़र था? मैं मॉडल कॉलोनी से आता था यहाँ पे, मेरी तिब्बत सेंटर पे मेरी अपनी शॉप है। सही। तो गाड़ी पे आया जाया करता था, लेकिन अब ये है कि अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अब सोच रहे हैं कि बाइक पे लें। तो आपने देखा कि जो शख्स यहाँ पर नई बाइक ख़रीदने आता है उसके लिए तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 1.5 लाख रुपए से जो है वो बाइक्स की कीमतें स्टार्ट हो रही हैं। और आप अगर पुरानी बाइक भी ख़रीदेंगे तो 70-80 हज़ार रुपये से कम आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। जो लोग गाड़ियों में सफ़र किया करते थे वो बाइक्स पर आ रहे हैं, बाइक्स वाले एक दूसरे के साथ मिलकर आ रहे हैं। और अब लगता ये है कि अगर जो एक बाइक पे बंदा आ जाता होगा, जिसके पास पुरानी बाइक होगी, तो अब तो ठीक कराने के भी पैसे लोगों के पास नहीं बचे, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे होते जा रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है हर चीज़ की, और जो कारोबार है वो बुरी तरह से आपको मुतासर दिखाई देता है। इस वक्त भी आप बाज़ार में देखेंगे तो आपको रश नज़र नहीं आएगा। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पर हर तरह का शख्स, लोग वैसे भी ख़रीदने आते हैं, शहर से बाहर शहरों से भी आते हैं कारोबार के लिए, यहाँ से मुख्तलिफ स्टॉक्स लेकर जाते हैं। लेकिन कारोबार की सूरत हाल आपको इंतहाई अबतर नज़र आएगी। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब बाइक सेल ही नहीं होंगी बिज़नेस कम्युनिटी के पास, जो ताजिर यहाँ पर बैठे हैं, कारोबारी तबका यहाँ पर बैठा है, उनके लिए भी आगे तनख्वाहें देने के लिए ना कारोबार है, ना पैसे हैं, और बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती कि आया डॉलर का रेट कोई फ़िक्स करें, पेट्रोल का कीमत को फ़िक्स कर दें, या जो है वो किसी तरह की एलसीज वगैरह खोल कर जो मटीरियल अभी तक फंसा हुआ है उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि जो बैकलॉग है वो मुकम्मल हो सके और जो रेट्स हैं उनमें किसी हद तक स्टेबिलिटी आ सके। ऐसा कोई मैकेनिज़्म, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। अदम तवज्जो ही नज़र आती है हर चीज़ में, हर मार्केट में, हर बिज़नेस की सूरत हाल पर जब आप नज़र डालें तो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की नज़र आ रही है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।